वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज दिन है सैटरडे। अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 का, और अभी जो है पापा शॉप पर गए हैं। और जैसे ही पापा निकलते हैं ना शॉप के लिए, उसी वक्त जो है हम लोग गेट के आगे से सफाई कर लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं। तो अभी भी बस हम लोगों ने जो है झाड़ू लगा ली है। और यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, और अभी भी गैस है कि बहुत हल्की है, इस पर बहुत मुश्किल से जो है जाकर ये बना है नाश्ता हमारे लिए। और इसी वक्त जो है मैं अपने पिछले ब्लॉग की वॉइस ओवर कर रही थी। मैंने वॉइस ओवर में भी आपको बताया था कि अभी नाश्ता बन रहा है। तो ये जो है नाश्ते में आज हमने बनाई है एग की भुर्जी, क्योंकि रात को जो सालन बनाया था वो तो हो गया था ख़त्म। तो जिसकी वजह से जो है पापा ने अंडे ला के दे दिए थे अभी सुबह, तो हम लोगों ने बनाया है। लेकिन ये जो है ना लग ही नहीं रहा कि यानी हमने अंडे की भुर्जी बनाई है, ऐसे लग रहा है उबला अंडा खा रहे हैं हम लोग। इसमें इतनी ज़्यादा हमने डाली है ना लाल मिर्चें, 2 चम्मच भर के डाली हैं। लेकिन आजकल की सारी चीज़ें 2 नंबर होती हैं, तो लाल मिर्चें भी डालने के बाद इतनी भी तो वैसे ही लग रहा है कि उबला हुआ है। तो अभी बस नाश्ता करने के बाद जो है हमने फ़ौरन से जो है पूरे ये नीचे वाले पोर्शन की चीज़ें वगैरह उठाई, झाड़ू लगाकर अभी से धोना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। तो ये वीडियो जो है ये टिकटॉक पर भी अपलोड हुई है। इसी में से एक सीन जो है ना ये वाला, ये टिकटॉक पर भी अपलोड हुआ है। तो काफ़ी सारे कमेंट इस पर आए हैं कि घर न्यू ले लिया है, घर तो ठीक ठाक है, अच्छा है। तो भाई ये वही घर है, बस ये नीचे वाला पोर्शन है। हम लोगों का वक्त जो है ना ज़्यादा स्पेंड ऊपर वाले पोर्शन में होता है। हम लोग नीचे बहुत कम आते हैं, नीचे तभी आते हैं जब खाना बनाना होता है। तो काफ़ी सारे लोगों को वो वीडियो देखकर लग रहा है कि हमने न्यू घर ले लिया है। तो जी नहीं, ये हमारा न्यू घर नहीं है, ये हमारा अपना घर नहीं है, ये रेंट का घर है। और ये नीचे वाले पोर्शन का फ़र्श धोने के लिए हमें पूरी टीम को नीचे आना पड़ता है। अगर ना आए तो फिर काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पानी आकर खड़ा हो जाता है। तो उस चीज़ का ख्याल हमें रखना होता है कि पानी बाहर ना जाए। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि किचन का और कमरे का फ़र्श धुल चुका है। तो आप ने वहाँ से वाइपर लगा दिया, और ये जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जहाँ से मैं पानी निकाल रही हूँ, यहाँ की तरफ ढलान है। तो सारा पानी यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, जबकि इसे जाना ये बेसन की साइड पे चाहिए। तो ये वहाँ नहीं जाता, जहाँ जाना होता है वहाँ नहीं जाता, जहाँ नहीं जाना होता वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। तो वो बहुत जतन करने पड़ते हैं कि फ़र्श धोने के लिए हमें। तो अभी भी मैंने पहले वहाँ से सारा पानी अच्छे तरीके से निकाल कर फिर मैं सीढ़ियाँ धोने गई हूँ, ताकि पानी बाहर ना जाए। तो अभी बस वो पानी निकाल कर सीढ़ियाँ धोई हैं, और फिर अब इसके बाद फिर से पानी निकालेंगे ताकि पानी बाहर मत जाए। फिर भी जो है ना 1-2 मग्गा पानी का बाहर चला ही जाता है। हम लोग तो मग्गा ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या बोलते हैं। चले जो भी बोलते हैं वो फिर भी बाहर निकल ही जाता है 1-2। तो जी यहाँ पर अभी जो है रात का टाइम हो रहा है, और अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और आज रात को जो है हमने कपड़े नहीं धोए, मतलब कि हम सैटरडे की रात को ना लाजमी कपड़े धोकर सोते हैं। लेकिन आज रात नहीं धोए, क्योंकि हम सबको तो आ रही थी नींद। यमुना तो देखे सो भी गई है यहाँ पर। तो हम सबको तो आ रही थी नींद, और पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और पापा है ना हमें अकेले काम नहीं करने देते। पापा कहते बेटा जो तुम्हारा काम है नहीं तो फिर तुम्हें मैं करने भी नहीं दूंगा। फिर भी हम ज़बरदस्ती जो है पापा के साथ रखते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। हम किस लिए हैं, जब हम बड़े हो गए तो हमारे पापा क्यों काम कर रहे हैं अकेले। तो इसलिए फिर हम लोग पापा के साथ ज़बरदस्ती लगकर काम करवाते हैं। तो चलें जी अब हम सो जाते हैं। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी सुबह। तो जी यहाँ पर संडे की मॉर्निंग अभी हो रही है। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 7:30 बजे का। तो यमुना ने जो है पापा को उठा दिया था कि पापा मैंने चीज़ें लेने जाना है, और फिर हमें दोपहर के खाने के लिए सामान भी लाना था, सौदा लाना था। तो फिर पापा जो है यहाँ पर उठ चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं अभी बाज़ार। और आज जो है ना हमारे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी हमारी खातिर, यमुना के खातिर पापा उठकर चले गए थे, क्योंकि पापा कहते थे सौदा भी तो मैंने लाना ही है, मैं नहीं ला के दूंगा तो कौन ला के देगा। तो फिर पापा उठ गए थे। पापा ने कहा चलो सौदा लेकर आते हैं। और मैंने जो है मानो मोम के ब्लॉग के लिए जो है मोबाइल पकड़ा हुआ है, क्योंकि आप ही ने मुझे बताया था कि इसका ब्लॉग बनाना है, अपना बनाओ ना बनाओ इसका ज़रूर बनाना है। तो इसका बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मसला हो गया था कि मोटरसाइकिल जो है ना वो चल ही नहीं रही थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग निकले हैं ना, थोड़ी दूर जाकर ही ना गली के एंड पर मोटरसाइकिल बंद हो गई थी। तो हम लोग आ गए थे वापस घर। तो अब मैं आप ही ने जो है फिर यहाँ पर वीडियो बनाई थी, आप ही चाय बना रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूँ हम लोग उस टाइम घर आ गए थे। उसके बाद 15 मिनट तक जो है पापा ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उसे स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे। तो ये जो है आप ही ने बनाई है वीडियो।
और यहाँ जो है आप ही पूरा नीचे वाला पोर्शन जो है क्लीन कर रही हैं। और कमरे का जो है अभी लॉक लगा हुआ था तो कमरा आप ही ने नहीं किया, बाकी सब कुछ जो है आप ही ने क्लीन कर दिया, शेल्फ भी क्लीन कर दिया। उसके बाद जो है नीचे से झाड़ू वगैरह लगा दी है आप ही ने। तो जितनी देर में चाय पकती है ना, हमारे पता नहीं कितने काम हो जाते हैं, लेकिन चाय वहीं की वहीं होती है। वो किसी ने कहा है ना, चाय पका रही हो या पाए, हम लोग भाई रोज़ ही पाए पका रहे होते हैं। इतनी देर लगती है चाय पकाने में, और नाश्ते को तो भूल ही ना है, हम लोग अब रोज़ 10-11 बजे नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि गैस ही तब आती है। तो चलें जी, आप ही ने जो अंदर का सारा क्लीन कर लिया है और अब आप ये लीना से लगवा रही हैं बाहर की झाड़ू। तो जैसा कि स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम लोग रोज़ सुबह जो है यहाँ से झाड़ू लगाते हैं, तो बस वही यहाँ पर जो है हम लोग क्लीन कर रहे हैं, यानी आप ही ने क्लीन कर दिया यहाँ से। तो ये हमारे जाने के बाद, जब मैं पापा और यमुना चले गए थे ना, तब हमारे जाने के बाद जो आप ही ने वीडियो बनाई थी, मतलब कि आप ही ने और अलीना ने मिलकर वीडियो बनाई थी ये वाली। और धूप देखें कितनी प्यारी लग रही है ना, और आजकल धूप भी इतनी प्यारी लग रही है ना, अच्छी लग रही है, क्योंकि सुबह और रात में जो है ठंड हो जाती है, जिस वजह से धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलिए जी, अब मैं दिखाती हूँ कि कितने काम हो गए हैं, यानी आप ही ने दिखाया कितने काम हो गए और चाय वहीं की वही हैं। तो ये ऐसे ही होता है हमारे साथ रोज़, हमें तो आदत हो गई है अब इसे देखने की कि इतने काम करके आओ, चाय वहीं की वहीं रहती है। तो बस वहाँ से हम लोग आ गए थे, हम लोगों ने जो है नाश्ता किया, चाय पी, और उसके बाद जो है मामा यहाँ पर मुझे कपड़े निकाल कर दे रही हैं और मैं तराई कर रही हूँ। और जब तक काम ख़त्म ना हो जाए ये कपड़े धोने वाले, या चाहे कोई भी काम हो, तो जान को सुकून नहीं आता, दिल करता है बस ये अभी से ख़त्म हो जाए, इसे किसी तरह ख़त्म करो, काम कर लो जल्दी जल्दी, ये काम पड़ा हुआ नज़र ना आए। जब पड़ा रहता है ना तो दिल को एक बेचैनी सी होती है कि काम पड़ा है, अभी से ये करना है। और यहीं से मेरे बालों से हिसाब लगा लें आप लोग के, हम कंघी तक नहीं करते हैं, नमाज़ कुरान तक पढ़ के हमारा यही होता है, चाहे दुकान का काम है चाहे घर का काम है, जो भी है उसे ख़त्म कर लें हम लोग। तो हमारा ये होता है कि सैटरडे की रात को तो है ना लाजमी हमने कपड़े धोकर सोने हैं। संडे की सुबह हमें कोई काम ना मिले, खासकर ये धुलाई का बिल्कुल भी ना मिले हमें, ये काम तो हम लाजमी करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, पापा की तबीयत ख़राब थी तो जिस वजह से हमने नहीं धोए हैं, वरना पिछले सैटरडे की वीडियो आपने देखी थी क्या, हम रात को 3 बजे कपड़े धो रहे थे कि सुबह हमें कोई काम ना मिले, मतलब के कपड़े धोने का। सैटरडे की रात को तो हम जिद लगा कर बैठ जाते हैं कि नहीं पापा आज रात को ही हमने धोने हैं कपड़े, हम पापा को सोने नहीं देते हैं इसी चक्कर में। तो फिर पापा कपड़े धुलवा कर सोते हैं। लेकिन ये होता है कि जिस दिन पापा की तबीयत ख़राब होती है ना, उस दिन हम लोग नहीं कहते कि आज रात को ही धोने हैं, फिर हम कहते हैं चले कोई नहीं सुबह धो लेंगे हम लोग। तो आज भी यही था सेम, तो आज सुबह धुले हैं कपड़े। और यहाँ पर जो है हमारा टोटली काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बस ये पापा माया लगा लेंगे कपड़ों को और उसके बाद इन्हें छत पर डालना है। और अभी भी पापा यही कह रहे थे कि बेटा छोड़ दो, पीर वाले दिन कर लेंगे, मुझसे भी उठा नहीं जा रहा। लेकिन आपको भी पता कि बच्चों वाला घर है, यमुना का तो ज़्यादा खतरा रहता है कि वो आकर जो है मैले हाथ वगैरह ना लगा दे, या इस पर चाय सालन कुछ भी ना गिर जाए। घर के कपड़े हों उनकी तो खैर होती है, लेकिन जो दुकान के कपड़े हैं ना, इनकी टेंशन रहती है कि एक बार धुल जाए ना, तो फिर हम कहते हैं माया भी लगा लो ताकि सूख कर ये एक साइड पर रखे जाए, वरना फिर ये बीच में होंगे तो कभी कुछ गिर ना जाए, इसी चीज़ की हमें टेंशन रहती है। तो वैसे काम सारा कंप्लीट हो चुका है, फर्श वगैरह सब धुल चुका है, जो कपड़े ऊपर डलने थे ऊपर डल गए हैं, जो नीचे डलने थे वो नीचे डालकर अब मैं और आप ही कर रहे हैं कमरे की सफाई, क्योंकि पापा इकरा लीना यमुना गए हुए हैं शॉप पर। और ये मैं आप लोगों को बताऊँ ना, ये जो दुकान के कपड़े हैं इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर घर के कपड़े हैं ना तो उनमें इतनी मेहनत लगती ही नहीं है। उनका तो ऐसा होता है ना कि जल्दी काम हो जाता है, लेकिन इनका ये खतरा रहता है ये नीचे ना गिर जाए, ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, तो इनका बहुत ज़्यादा काम जो है ना ये मुश्किल होता है, ये दुकान के कपड़े धोना। तो चले जी, कोई बात नहीं अब। तो जी हमारा जो है ना काम टोटली कंप्लीट हो गया था। नीचे वाला पोर्शन तो सुबह ही आप ही क्लीन कर रही थी सारा, बाहर का भी हमारा सारा काम हो गया था। तो जो रह गया था वो सिर्फ ये कमरा रह गया था क्लीन करने वाला, और इस कमरे में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सिर्फ चादरें वगैरह तय लगाने वाली हैं, क्योंकि आजकल रात को जो है ना इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि सब चादरें निकालनी पड़ती हैं। इनमें भी ठंड लगती है तो हम मोटी बेडशीट वगैरह ज़रूर रखते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये कमरा जो है ना ये सबसे लास्ट में हम लोग जो है क्लीन करते हैं, क्योंकि इसी कमरे में जो है ना हमारा ज़्यादा उठना बैठना सोना, तो यहीं पर जो है हमारा काम वगैरह ज़्यादा होता है। तो अगर इसे हम पहले क्लीन कर लेंगे ना तो ये वापस उसी हालत में आ जाएगा, तो इसलिए हम इसे लास्ट में करते हैं क्लीन, क्योंकि इधर माया लगती है, कपड़े चारपाई पे रखे जाते हैं, तो इस वजह से। और इस वक्त यमुना मेरी वीडियो में आपको इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि वो पापा के साथ गई हुई है शॉप पर, और लीना इकरा भी पापा के साथ ही गई हुई हैं जी।
और अभी जो है ना हमारे घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ऊपर नीचे नाश्ते के बर्तन कपड़े सब सफाई वगैरह ये सबका सब हो चुका है हमारा काम। और अभी हम लोग लेटे हुए हैं और घर में जो आपको इतना सुकून वो सुनाई दे रहा है ना, यानी ये सुकून है आज घर में। उस सुकून की वजह ये है आज है संडे और अलीना, इकरा, पापा और यमुना, यानी ये जो 3 बंदे हैं ना, अलीना, इकरा, यमुना, ये लोग गए हुए हैं पापा के साथ शॉप पर, तो इसलिए भी घर में थोड़ा सुकून है। वरना वो होती हैं घर पर तो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, उनके खिलौनों की आवाज़ होती है, फिर वो खुद जो आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं, मामा को बताती हैं, इधर उधर वो सब शोर होता है। तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी वो लोग शॉप पर गए हुए हैं। हमने अपना सारा काम ख़त्म करके अब हम लोग लेटे हुए हैं। टाइम अभी हो गया है 12:27, 12:30 हो रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, आप ही फिर आओगी। ये देखें, ये बाहर कपड़े धुले हुए हैं, यानी ये कुछ ऊपर डाल दिए हैं और ये कुछ घर के कपड़े जो थे ये हमने इधर बाहर खोल दिए हैं। ये सब हमारा काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और मैं सोच रही थी लाइव जाऊं, लेकिन अभी मैं अकेली हूँ तो मैं भी लाइव में मैं भी बोर होंगी, आप लोग भी बोर होंगे कि बात ही कोई नहीं कर रही, क्योंकि वो लोग होती हैं तो वो भी थोड़ा बीच में बात कर लेती हैं। मैंने कहा मैं अकेली बैठ के क्या बातें करूँगी, तो इसलिए मैं लाइव नहीं गई अभी। और अभी बस हाँ, और आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तेज़ धूप निकली हुई है, हवा भी चल रही है और धूप भी निकली हुई है। लेकिन लिखा है, बताओ ये नागिन, नागिनों की नागिन है, शेष नागिन है, या फिर आदि नागिन है, या फिर नागरानी है, या फिर नागरानी है। इतनी ज़्यादा नागिन। तो अभी हमने पंखा अंदर बंद किया हुआ है क्योंकि लग रही है सर्दी, बाहर हवा भी फुल ठंडी चल रही है और धूप भी सही कड़क निकली हुई है आज, तो फिर भी गर्मी नहीं लग रही है। और ये जो अभी आप ने कमेंट सुनाया ना, ये मेरे मुतालिक आया है टिकटॉक पर, क्योंकि कुछ लोगों को पता है और कुछ को नहीं पता। नागिन नाम रखा हुआ तो उसी मुतालिक कमेंट आया था। तो चलिए जी वीडियो का एंड करती हूँ, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।